नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव का रण। परिस्थितियां ये हैं कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में ताकत के साथ मैदान में आना चाहती है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 2 राज्यों में सरकार है आम आदमी पार्टी की, और अब रीवा में कैंडिडेचर दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर इंजीनियर दीपक सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और महापौर के प्रत्याशी बने। इसी शर्त पे पार्टी में आए थे क्या? नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ज्वाइन किया। मैं मेन कारण जो था आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का, क्योंकि हम लोग मैं कभी स्कूटर से भी चलता हूं, तो कभी साइकिल से भी चलता हूं, कभी मेरे पास वाहन नहीं होता तो पैदल भी चलता हूं। हम आम आदमी की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, जो कांग्रेस के कल्चर में नहीं है। कांग्रेस में लोग एसी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, संघर्ष करना कम पसंद करते हैं, रोडों में कम दिखते हैं, घरों में ज़्यादा दिखते हैं। इसीलिए कांग्रेस की जो स्थिति है वो सर्वज्ञात है, सबको पता है। और केजरीवाल जी का जो मॉडल है, चाहे दिल्ली का मॉडल ले लीजिए, चाहे पंजाब का मॉडल ले लीजिए, तो उस मॉडल से मैं प्रभावित होकर, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है पूरे देश के अंदर, उस व्यवस्था से प्रसन्न होकर उस व्यवस्था से मैं जुड़ना चाहता था। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। नहीं, लेकिन एक चीज़ बताइए, आप कांग्रेस में थे, तमाम विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन सब में शामिल होते रहे। बीच में ऐसा लगा कि पार्षद के लिए भी प्रयास कर रहे हैं या फिर टिकट का भी अप्रोच कर रहे थे। इतना लंबा समय काम किया, पहले भी फैमिली बैकग्राउंड भी कांग्रेस का रहा, कैसे मोह कैसे भंग हो गया? अचानक से आप सीधे आम आदमी पार्टी में? मेरा मोह है, कभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी अपने व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत किसी कारण की वजह से पार्टी को छोड़ा। पार्टी का मतलब होता है संगठन, और संगठन का मतलब होता है कि लोग उस विचारधारा से जुड़े हों। आज कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है, कोई भी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने प्राइवेट कंपनी की तरह पार्टी को चला रहे हैं। उस व्यवस्था से मैं प्रसन्न नहीं था। 2018 में मैं जब रीवा विधानसभा की टिकट लेने के लिए गया था, तो किसी पार्टी के महासचिव ने, राष्ट्रीय महासचिव ने मेरे से पूछा कि आप किसके आदमी है ना। तो मैंने कहा कि आदमी तो मैं अपनी वाइफ का हूँ, और मैं यानी पूछता मैं कांग्रेस को हूँ। उस समय 2018 विधानसभा की बात। अब ये आप खुद सोच सकते हैं कि जब राष्ट्रीय महासचिव ऐसी बात करते हैं कि किस आदमी, किस खेमे के आदमी हैं, पार्टी की कोई बात नहीं करता, खेमे की बात करते हैं, किसको आप पूजते हैं इसकी बात करते हैं। इस व्यवस्था से मैं काफ़ी दिनों से प्रताड़ित था, और उसका आपको सामना आपको देखने को पड़ा ये आपको 29 मई को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जिस डायमेंशन में वो लोग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। आप आए और सीधे टिकट ले लिया, तो कहीं ना कहीं जो लोग काम कर रहे थे उनको भी तो ये होगा कि भाई हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और सीधे ये कांग्रेस से आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी में रहे, काम किया, शहर के पदाधिकारी रहे और सीधे इसमें आए, तो कोऑर्डिनेशन भी तो एक बड़ा मसला है। कोऑर्डिनेशन मैंने करके, मैंने कोई महापौर की टिकट की मांग नहीं रखी थी, या किसी शर्त पे मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। मैंने एज आम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद जब मैं यहाँ पे रीवा के अंदर आया, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, चुनाव प्रभारी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला। वो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, उन्होंने खुद कहा कि आप महापौर के प्रत्याशी बनिए, महापौर का चुनाव लड़िए। तो कोऑर्डिनेशन सेम, यानी कोऑर्डिनेशन बना के मैंने चुनाव पे मैदान पे उतरा हूँ, और एक अच्छी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। एक सवाल ये है, आपके जिलाध्यक्ष का मैंने फेसबुक पोस्ट देखा, जिस दिन आप कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए उस दिन मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखा। वो सीधे सीधे ओबीसी को टारगेट करते हुए कह रहे थे कि तमाम 76,000 86,000 ओबीसी मतदाता देखें, हमने एक चेहरा दे दिया है। तो ये जातिगत राजनीति करना है यहाँ पे भी, आम आदमी पार्टी में भी? ऐसा आम आदमी पार्टी का कभी उद्देश्य नहीं है कि किसी जाति को लेकर, जाति विशेष की हमको बात करनी है। हमने कहा कि हम आम आदमी की बात करेंगे। वो आम आदमी ब्राह्मण समाज से भी हो सकता है, क्षत्रिय समाज से भी हो सकता है, कोई, यानी कहने का मतलब किसी भी समाज से हो सकता है। हम कोई यहाँ पिछड़ा
ST SC या मुस्लिम समाज या तो अगला वर्ग में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे मेन एजेंडा है कि रीवा का विकास किस तरह से हो, जो लगातार 20 सालों से रुका है और उसके पहले तो कोई विकास हुआ नहीं। एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विज़न रीवा को लेके क्या विज़न है? आपने अपनी पढ़ाई बाहर की है, फिर रीवा में भी चूंकि कांग्रेस में आपने काम किया, 3 मुद्दे बताइए जिनको लेकर आप एक विज़न तैयार कर रहे हैं। 3 ऐसे बड़े मुद्दे रीवा के जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में होंगे और जो आपके विज़न में हो। पहली चीज़, जब आम आदमी नगर निगम के अंदर जाता है, आज एक विवाह या किसी भी चीज़ का पंजीयन कराना होता है तो नीचे से कमीशन देना पड़ता है। इस कमीशनखोरी, इस व्यवस्था के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है और इस व्यवस्था को जब तक हम ख़त्म नहीं कर लेंगे, जब तक रीवा नगर निगम के अंदर कोई भी व्यक्ति आके अपना काम बिना कुछ दिए लिए और काम ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो पहला विजन है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नगर निगम के अंदर से ख़त्म करना है। दूसरी चीज़, रीवा के जो संपत्ति कर लोग दे रहे हैं, टैक्सेस देते हैं, किस लिए टैक्सेस देते हैं अमित जी? टैक्सेस इसीलिए दिया जाता है कि उनको मूलभूत चीज़ें मिले, रोड नाली और ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं मिले। तो हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है कि हम संपत्ति कर को, हाउस टैक्स को हम माफ़ करेंगे। और तीसरी चीज़, जो पानी पे टैक्सेस लग रहे हैं, 180 रुपये लोग इस समय पानी पे दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या पानी, यदि पानी के लिए यदि हमारे पास पैसा नहीं है, जो प्रकृति की देन है, तो क्या पानी पीने के लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा? तो हम पानी के जो टैक्सेज है उसको भी माफ़ करने वाले हैं ये आगे आने वाले टाइम में। ये हमारे 3 बड़े चीज़ें। तो ये हमारे साथ थे इंजीनियर दीपक सिंह, जो आम आदमी पार्टी से रीवा नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी हैं। अब देखना है कि लड़ाई किस दिशा में जाती है। उन्होंने अपना विज़न बताया और 3 मुद्दे बताए जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर वो सड़क पर उतरेंगे और यही उनका एजेंडा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।